हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। मेरा नाम है ध्रुव और आप देख रहे हैं द लर्नर्स कम्युनिटी। आज की वीडियो में हम बात करेंगे सेमेस्टर 6 के हिंदी सब्जेक्ट के बारे में। बीए प्रोग्राम कोर्स के अंतर्गत आपका हिंदी सब्जेक्ट आता है, उसका नाम है साहित्य चिंतन। आज की वीडियो में हम इस सब्जेक्ट के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे, क्योंकि आप लोगों का 6 सेमेस्टर का एग्जाम फर्स्ट टाइम होने जा रहा है। आप लोगों से पहले कोई एग्जाम नहीं हुआ, तो उसके क्वेश्चन पेपर अवेलेबल नहीं है। हम केवल इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के थ्रू ही जो कंप्लीट चैप्टर है, कंप्लीट यूनिट है, उसे कवर करेंगे। ठीक है, मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा, आप उन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर अप करके जाइए, एग्जाम से पहले तैयार करके जाइए। अगर उन क्वेश्चंस में से कुछ भी आता है या डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो आप इजीली उसके आंसर वहां पे प्रिपेयर होंगे और आप लिख पाएंगे। ठीक है, तो बीए प्रोग्राम 6 सेमेस्टर हिंदी का सब्जेक्ट साहित्य चिंतन। आपको यहाँ पे 4 यूनिट्स दी गई हैं। ठीक है, आपकी किताब में 4 यूनिट है, 4 यूनिट के आपको कवर अप करने हैं। चलते हैं हमारे इकाई नंबर 1 या फिर यूनिट नंबर 1 की तरफ, जिसमें यूनिट का नाम है काव्य की प्रमुख आधुनिक विधाओं का सामान्य परिचय। ठीक है, काव्य में जो आधुनिक विधाएं हैं उनका यहाँ पे हम इस चैप्टर में केवल परिचय है, मतलब इंट्रोडक्शन है, उनके बारे में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 बनता है आपका, आधुनिक हिंदी कविता की प्रमुख प्रवृत्तियों की विस्तार पूर्वक व्याख्या कीजिए। ठीक है, आधुनिक हिंदी कविता में जो प्रमुख प्रवृत्तियां हैं या हम कहें इंपॉर्टेंट जो प्रवृत्तियां हैं, उनका आपको विस्तार पूर्वक क्या करना है, व्याख्या करनी है, मतलब डिटेल में बताना है। इस प्रश्न में विद्यार्थी को छंद मुक्त कविता, प्रयोगवाद, नई कविता, समसामयिक कविता की विशेषताओं के ऊपर क्या करना है, चर्चा करनी है, उसके ऊपर विस्तार से समझाना है। देखिए, ये वाला क्वेश्चन है आपका। क्वेश्चन के नीचे ये जो थोड़ा सा 2 लाइन 1 लाइन में लिखा मिलेगा आपको, ये मिलेगा कि आपको क्वेश्चन के अंतर्गत क्या बताना है। ठीक है, क्वेश्चन में आपको क्या बताना है, ये उस बारे में है। ठीक है, तो ये जो चीजें मैंने आपको बताई, ये सब आप अपने आंसर में कवर अप कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आता है, मुक्त छंद और छंद मुक्त कविता में क्या अंतर है, उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। ठीक है, मुक्त छंद और छंद मुक्त, ये देखिए सुनने में तो ऐसा है ना कि मुक्त यहाँ पे आगे लगा हुआ है, यहाँ पे मुक्त पीछे लगा हुआ है, इस प्रकार से है। तो इनमें चेंजेस है, मतलब इनमें अंतर है। ठीक है, तो आपको ये उदाहरण के साथ बताना है। उत्तर में मुक्त छंद को आप बता सकते हैं, रिदम फ्री वर्स होते हैं, और छंद मुक्त होते हैं कंप्लीटली फ्री वर्स। ठीक है, मुक्त छंद क्या होता है, रिदम नहीं होती उनमें, पर जो छंद मुक्त होते हैं वो कंप्लीटली फ्री होते हैं वर्स से, जिसमें केवल रिदम्स देखने को मिलेंगी। तो कविता के बीच में आपको क्या बताना है, तकनीकी और भावनात्मक जो अंतर है वो आप स्पष्ट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आता है, गीति कविता की विशेषताओं एवं उनका जो उसका जो महत्व है वो आपको समझाना है। ठीक है, छात्र को गीतात्मक जो है उसके बारे में बताना है, संक्षिप्तता, फिर भाव प्रवणता आदि बिंदुओं पर अपना जो उत्तर है वो लिखना है, उसको एक्सप्लेन करना है। इन पॉइंट्स को आपको अपना एक्सप्लेन में आंसर में एक्सप्लेन करना है। फिर आता है आख्यान नापरक कविता की विशेषताओं को आपको क्या करना है, स्पष्ट करना है। ठीक है, मतलब नैरेटिव की शैली की जो कविताएं हैं उनको आपको यहाँ पे कथात्मक पक्ष और प्रासंगिकता जो प्रसंगों है उनको आपको यहाँ पे समझाना। ठीक है, ये हो जाता है आपका क्वेश्चन नंबर 4। अब हम यूनिट नंबर 2 को देखते हैं, गद्य की प्रमुख आधुनिक विधाओं का सामान्य परिचय। यहाँ पे हम अभी हमने ऊपर बात करी थी कविताओं की। ठीक है, मतलब काव्य की बात करी थी। यहाँ पे इस चैप्टर में आपको काव्य रिलेटेड चीजें देखने को मिलेंगी। अब यहाँ पे मिलेंगे आपको गद्य, मतलब थोड़े थोड़े पैराग्राफ, उपन्यास, कहानियां, इस तरह की चीजें देखने को मिलेंगी। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 आता है कि उपन्यास विधा की विकास यात्रा और उसकी विशेषता पर विस्तार से चर्चा करें। उपन्यास विधा की विकास यात्रा और जो उसकी विशेषताएं, इन 2 चीजों पे आपको बात करनी है। उत्तर में आप उपन्यास के उद्भव के बारे में बता सकते हैं, विकास किस प्रकार से हुआ था वो बता सकते हैं, सामाजिक भूमिका क्या है, और आज के संदर्भ में प्रासंगिकता आपको बतानी होगी कि भाई उपन्यास आज के टाइम में, मतलब करंट टाइम में, हमारे टाइम में प्रासंगिक है या नहीं है, उनका रिलेवेंस है या नहीं है, आपको ये बताना है। क्वेश्चन नंबर 2 आता है, आत्मकथा और जीवनी के बीच में अंतर स्पष्ट कीजिए, उदाहरण दीजिए। ठीक है, आत्मकथा और जीवनी के बीच में आपको क्या करना है, अंतर स्पष्ट करना है। छात्र को आत्मकथा स्वयं द्वारा लिखी गई जीवन कथा, मतलब आत्मकथा क्या होती है कि मैं अपने ही जीवन के बारे में खुद लिख रहा हूँ। ठीक है, तो वो मेरी आत्मकथा हो गई। एक होती है जीवनी, जो कि भाई मेरे जीवन से किसी ने इंस्पायर होकर मेरे जीवन के बारे में लिखा। ठीक है, मतलब किसी अन्य द्वारा मेरे बारे में लिखी गई मेरी कहानी या मेरे जीवन की कहानी। ठीक है, तो वो जीवनी हो जाती है। तो ये आपको इसके बीच में अंतर स्पष्ट करना है पॉइंटों के साथ। फिर आता है तीसरा क्वेश्चन, नाटक विधा की विशेषताओं का वर्णन कीजिए, हिंदी नाट्य साहित्य का संक्षिप्त परिचय दीजिए। ठीक है, आपको क्या करना है, नाटक की जो विधा है उसकी विशेषताएं बतानी है, फिर हिंदी नाट्य साहित्य का संक्षिप्त में आपको परिचय देना है, जिसमें जो विद्यार्थी है या स्टूडेंट है वो क्या लिखेगा, संवाद के बारे में बात करेगा, मंचयता, क्योंकि नाटक जो होते हैं वो मंच पे होते हैं तो उसके बारे में बात करेगा। फिर दुर्दव के बारे में बात करेगा, दृश्य संरचना आदि जो गुण है इन चीजों के ऊपर ध्यान देगा, इन चीजों के बारे में बताएगा। क्वेश्चन नंबर 4 आता है, संस्मरण विधा क्या है, उसके तत्व को विशिष्ट मतलब स्पष्ट कीजिए। ठीक है, संस्मरण विधा क्या होती है,
व्यक्तिगत अनुभवों पर आधारित होती है और उसकी अम्यता और ऐतिहासिकता पर ध्यान देना चाहिए। देखिए, संस्मरण विधा होती है एक प्रकार से हम कहें कि व्यक्ति ने कुछ जीवन जिया है, उसके बाद उसने उन चीज़ों को याद किया, ठीक है? उसके अनुभवों को याद किया और उसके बाद उसने वो लिखा, ठीक है? संस्मरण का मतलब उसको वापसी याद करना, जो चीज़ें हो चुकी हैं, उनके बाद फिर बताना। तो ये हो जाता है। यूनिट नंबर 3 की तरफ आते हैं, आलोचना के अवधारणात्मक पदों का सामान्य परिचय 1। यहाँ पे पहला क्वेश्चन आपका बनता है कि साहित्यिक आलोचना के प्रमुख प्रकारों का वर्णन कीजिए। ठीक है, साहित्यिक जो आलोचना है उसके जो प्रमुख प्रकार है, प्रकार है, ठीक है, उनके बारे में आपको बात करनी है। उत्तर में आप क्या लिखेंगे? आत्मपारक, सांकेतिक, भाषिक, ऐतिहासिक आलोचना आदि। इन चीजों के ऊपर आप इस क्वेश्चन के अंतर्गत बात कर सकते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 आता है, आलोचना और समीक्षा में क्या अंतर है, उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। ठीक है, आलोचना, समीक्षा का मतलब होता है रिव्यू करना और आलोचना का मतलब होता है उस चीज को क्रिटिसाइज करना या क्रिटिसिज्म करना। ठीक है, इन दोनों के कार्य क्षेत्र और इन दोनों के उद्देश्य को आपको अपने जो अंतर है उसमें आप बता सकते हैं, उसमें एक्सप्लेन कर सकते हो, आपको उदाहरण भी देना होगा। क्वेश्चन नंबर 3 आता है, भारतीय साहित्यिक आलोचना की परंपरा का संक्षिप्त मूल्यांकन कीजिए। ठीक है, भारतीय साहित्यिक जो आलोचना है, क्रिटिसिज्म है, उसके आपको संक्षिप्त मूल्यांकन करना है। इसमें आप रस के बारे में बता सकते हैं, ध्वनि के बारे में, रीति के बारे में, फिर वक्रोक्ति के बारे जैसे सिद्धांत है, इनके बारे में आप उत्तर में लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आता है, समीक्षात्मक लेखन में भाषा की भूमिका को स्पष्ट कीजिए। ठीक है, ऐसे समीक्षात्मक जो लेखन है उसमें भाषा की क्या भूमिका है, आपको वो बताना है। यह प्रश्न साहित्यिक समीक्षा की जो भाषा शैली है उसके बारे में, वस्तुनिष्ठता है उसके बारे में और विश्लेषणात्मक दृष्टिकोण है, इन चीजों के बारे में क्या है, समझने पर आधारित है। मतलब इन चीजों के बारे में आपको आंसर में अपना एक्सप्लेन वर्जन देना होगा। किसके बारे में? भाषा शैली हो गई, फिर वास्तुनिष्ठा हो गई या फिर विश्लेषणात्मक हो गई, इन चीजों के बारे में आपको बताना है। आपका चौथा यूनिट आता है, लास्ट यूनिट, जिसका नाम है आलोचना की अवधारणात्मक पदों का सामान्य परिचय। ठीक है, आलोचना के अवधारणात्मक पदों का सामान्य परिचय 2, ऊपर वाला था 1। इसमें पहले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि प्रतीक और बिंब में क्या अंतर है, उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। ठीक है, प्रतीक होता है सिंबल और बिंब होता है इमेज। इनके बीच में सूक्ष्म अंतर तथा उनके जो साहित्यिक प्रयोग है वो आपको यहाँ पे बताना है। ठीक है, कई क्या होता है कि कई बार जो राइटर्स है या फिर हम कहें कि कविता, उपन्यास लिखने वाले, वो चीजों को प्रतीक के तौर पर लेते हैं और अपनी किताब मतलब कहानी के अंतर्गत बताते हैं। कई लोग उसको बिंब के तौर पे लेते हैं, इमेज के तौर पे। ठीक है, तो वो बताते हैं। तो इस चीज को आपको जो छोटे छोटे अंतर है वो आपको बताने हैं और उनका साहित्यिक प्रयोग मतलब इन दोनों चीजों का साहित्य में किस प्रकार से प्रयोग होता है आपको ये बताना है। विडंबना मतलब आयरनी और विसंगति, पैराडॉक्स, को साहित्यिक संरचनाओं में किस प्रकार व्यक्त किया जाता है आपको ये बताना है। ठीक है, उत्तर में आधुनिक कविता और गद्य में विडंबना एवं विसंगति का उदाहरण द्वारा व्याख्या करने हैं। ठीक है, कविताओं में क्या होता है, गद्य में विडंबना देखने को मिल जाती है, विसंगति देखने को मिल जाती है, ये दोनों चीजें देखने को मिल जाती है, तो आपको उदाहरण सहित क्या करना है, एक्सप्लेन करना है। क्वेश्चन नंबर 3 आता है, समकालीन आलोचना में स्त्री विमर्श की भूमिका पर प्रकाश डालिए। ठीक है, समकालीन आलोचना में स्त्री विमर्श की क्या भूमिका है वो बतानी है आपको। ठीक है, इसमें छात्र क्या बताएगा, स्त्रीवादी आलोचना के बारे में बताएगा, सामाजिक संरचना के बारे में बताएगा, लैंगिक भेद मतभेद मतलब पुरुष और महिलाओं के बीच में जो मतभेद है उसके बारे में बताएगा, और साहित्यों में जो नारियों की दृष्टिकोण है उस चीज को उजागर करना होगा, उसके बारे में आप यहाँ पे बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 4 आता है जो कि लास्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, आधुनिक आलोचना में वंचित विमर्श मतलब दलित और आदिवासी की अवधारणाओं को स्पष्ट कीजिए। ठीक है, आधुनिक आलोचना में जो वंचित विमर्श है, दलित और आदिवासी, उनके आपको अवधारणाओं के बारे में बात करना है। उत्तर में दलित साहित्य के बारे में आप बात करेंगे, अनुभव की प्राणिक जो प्रमाणिकता है उसके बारे में बात करेंगे और सामाजिक समानता पर आधारित विश्लेषण जो है वो आप यहाँ पे देंगे। तो यहाँ पे जो आपका कंप्लीट 4 यूनिट्स हैं, 4 यूनिट में हर एक यूनिट में हमने 4-4 क्वेश्चन जो है उठाए हैं जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इन सारे क्वेश्चंस को आप एक बार एग्जाम में जाने से पहले कवर अप करके जाइए, आप अच्छा सा आंसर वहाँ पे बना के लिख पाएंगे अगर डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, अदरवाइज क्वेश्चन से रिलेटेड कोई भी पोर्शन आपसे पूछा जाता है तो। ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो वीडियो है हो जाता है। आप हमारे साथ इंस्टाग्राम पे जुड़ सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। टेलीग्राम के हमारे 2 ग्रुप अवेलेबल है, आप वहाँ पे जाके हमसे जुड़ सकते हैं। ठीक है, आपका कोई भी डाउट हो डायरेक्टली आप लोग हमसे पूछ सकते हैं, हम आपकी हेल्प करेंगे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे ऐप का लिंक मिल जाएगा, ऐप का नाम है द लर्नर्स कम्युनिटी DUSL, ये हमारा ऐप है। ठीक है, ऐप में आपको बहुत सारी चीजें देखने को मिलेंगी, स्टूडेंट पोर्टल देखने को मिल जाएगा, स्टडी मटेरियल मिल जाएगा, कॉलेज के अपडेट्स मिल जाएंगे, क्वेश्चन पेपर देखने को मिल जाएगा, सिलेबस देखने को मिल जाएगा और साथ में आपको नोट्स भी देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो आप जाके चेक कर सकते हैं, आपको हर एक इंपॉर्टेंट चीज हमारे ऐप में ही देखने को मिलेगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, थैंक्स फॉर विजिटिंग ऑन माय चैनल गाइस।